नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय एक टर्मिनोलॉजी है जो खासे चर्चा में बनी हुई है, वो टर्मिनोलॉजी है डार्क टूरिज्म। ये अलग अलग जगहों पर इस समय सुनने, पढ़ने और देखने को मिल रही है। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके चर्चा में आने के पीछे के कारण की बात करें तो भारत में हुई एक त्रासदी जो केरल के वायनाड में हुई है। वहाँ बड़े स्तर पे एक लैंडस्लाइड हो चुका है और उसमें अगर अभी तक देखें तो 300 से भी अधिक लोगों की जानें गई हैं। और उसके बाद से ही क्या है कि वहाँ की जो पुलिस है उसने ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर लोगों से एक आग्रह किया और उसी में एक बार फिर से जो डार्क टूरिज्म है ये चर्चा में आ गया। तो इसी कारण से आज इसको हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर डार्क टूरिज्म होता क्या है और इसके पीछे के कारण क्या है, आजकल इतना ये चर्चा में क्यों है, इसको लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं और विश्व और भारत में क्या ऐसे कोई डार्क टूरिस्ट प्लेस हैं। ये सारे मुद्दे होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ ले लेते हैं। न्यूज़ क्या है तो वायनाड ट्रेजेडी, जो त्रासदी वायनाड में घटित हुई है उसके बारे में है कि व्हाट इज़ डार्क टूरिज्म, क्वेश्चन मार्क है। व्हाट डज केरला पुलिस वार्निंग मीन्स फॉर टूरिस्ट। ये कहा जा रहा है कि जो केरल के वायनाड में जो एक त्रासदी, एक आपदा घटित हुई है और इसी संदर्भ में व्हाट इज़ डार्क टूरिज्म, आखिर ये डार्क टूरिज्म है क्या, और व्हाट डज केरला पुलिस वार्निंग मीन्स फॉर टूरिस्ट। और जो यहाँ की केरला पुलिस है उन्होंने पर्यटकों के लिए क्यों खास तौर पे एक सलाह जारी की है, एक आग्रह कहें तो दिया है। और ये क्या है कि इस डार्क टूरिज्म के संदर्भ में दिया गया है और इसी कारण से इस समय क्या है कि ये डार्क टूरिज्म खासे चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर वायनाड में अगर हम बात करें तो बड़े स्तर पे जो विनाशकारी कहें तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और बड़ी संख्या में जो यहाँ के तटों के किनारे जो गांव थे वो इसके चपेट में आ गए और अचानक कई सौ लोग इसमें मारे गए हैं। तब से क्या है कि यहाँ पर लगातार राहत कार्य जारी है। इसके कारणों पर भी बात की जा रही है कि आखिर ये कैसे हुआ। यही नहीं, इस पर राजनीति भी हो रही है अपने देश में। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं इस घटनाक्रम में जो कि वायनाड में जो भूस्खलन हुआ है, इसके बाद यहाँ जो बचाव कार्य हैं वो तेज़ी से चल रहे हैं, युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। और इसी बीच केरल पुलिस ने पर्यटकों को डार्क टूरिज्म को लेकर एक खास सलाह या कहें तो एक चेतावनी जारी की है, आग्रह भी कह सकते हैं किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर जो पर्यटक हैं उनसे ये आग्रह किया है, गुहार लगाया है, चेतावनी दिया है और ये कहा है कि जो भूस्खलन वाले जो साइट्स हैं जहाँ पर ये घटनाएं घटित हुई है वहाँ के प्रभावित इलाकों में जो टूरिस्ट हैं वो न आए। इससे क्या होगा कि वहाँ जो राहत कार्य चल रहा है, बहुत सारे जो स्टडी चल रहे हैं, यही नहीं वहाँ से जुड़े हुए जो साक्ष्य हैं उन पर भी काम हो रहा है। तो उसमें क्या होगी कि ऐसे जो टूरिस्ट हैं जो डार्क टूरिज्म के अंतर्गत वहाँ घूमने आएंगे तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जो कार्य हैं वो बाधित होंगे। केरल पुलिस के विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे अलग अलग हम बात करें तो उन्होंने जो एक्स है, जो ट्विटर है, इस पर चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि कृपया आपदाग्रस्त इलाके में घूमने न जाएं। इसे बचाव कार्य जो है वो अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि कृपया आपदाग्रस्त इलाकों में घूमने न जाएं और यहाँ पर क्या है कि खतरा है, इस तरह की चेतावनी दी गई है। क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे अब भी क्या है कि लैंडस्लाइड के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, उसकी घटनाएं फिर से होने की बात कही जा रही है। इस कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है वायनाड का इस समय संवेदनशील घोषित किया जा चुका है। तो ये मामला था। अब इसी के संदर्भ में क्या है कि डार्क जो टूरिज्म है ये चर्चा में है। तो बात करें तो जो ये टूरिज्म है उसी का एक ये प्रकार है, यानी टूरिज्म का ही एक प्रकार है। और इस समय अगर देखें तो खास तौर पे इस पर बात की जा रही है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो विश्व में तो पहले से ही डार्क टूरिज्म काफ़ी पॉपुलर है। ऐसे जो डार्क
टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने जाते हैं, अध्ययन करने जाते हैं, अनुभव लेने जाते हैं। लेकिन इस समय भारत में ये तेज़ी से इस पर बात हो रही है, चर्चा हो रहा है और ये लोग जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर डार्क टूरिस्ट प्लेस होता क्या है। इसके अलावा अगर बात करें तो डार्क टूरिज्म, जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, इसको ब्लैक टूरिज्म भी कहा जाता है, काला पर्यटन कहा जाता है, थाना टूरिज्म बोला जाता है, शोक पर्यटन स्थल बोला जाता है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिनके द्वारा इसको कहें तो जाना जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर कोई बड़ी घटना हुई है, कोई त्रासदी हुई है, कोई आपदा आई है, जिसके कारण से बड़ी संख्या में यहाँ पर जन धन की क्षति हुई है। तो ऐसे प्लेस ही क्या है कि डार्क टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें तो डार्क टूरिज्म का मतलब होता है मौत और त्रासदी से जुड़े हुए जो साइट्स हैं, जो जगह है जहां घूमने के लिए लोग जाना पसंद करते। यही नहीं, जब लोग किसी हादसे या घटना वाली जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तब वो जो प्लेस है वो धीरे धीरे क्या है कि डार्क टूरिस्ट प्लेस के रूप में फेमस हो जाता है, नामित हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ घूमने वाले जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है। अब बात कर लें तो ये जो शब्द है, जो डार्क टूरिज्म जो वर्ड है, ये क्या है कि सामान्य तौर पे देखें तो किसी भी दुख, आपदा या ऐसे पहचाने गए स्थान से जुड़ा हुआ है जहां पर क्या है कि किसी खास कारण से अगर बात करें तो लोगों की क्षति हुई है, वहाँ पर लोग मारे गए हैं। और इस प्रकार के जो जगह होते हैं वो किसी न किसी खास कारण से वहाँ पर वो घटनाएं घटित होती हैं। जैसे अगर बात करें तो यात्रा के दौरान बड़ी लोगों की क्षति हुई हो, मानव संसाधन का लॉस हुआ हो, वहाँ पर अत्याचार हुआ हो, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नरसंहार हुआ हो, कुख्यात स्तर पे देखें तो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। तो इस प्रकार की जितने भी क्रिया हैं इनके द्वारा ही ये कहा जाता है कि इस प्रकार के कोई डार्क टूरिस्ट प्लेस निर्मित होते हैं या वो उनका उद्भव होता है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार जो डार्क टूरिज्म है इस वर्ड का जो इजाद हुआ था वो वर्ष 1996 में हुआ था। ग्लासगो कैलेडोनियम यूनिवर्सिटी के जे जॉन लेनन और मैल्कम फोले हैं, इन्होंने ही इस वर्ड को सबसे पहली बार दिया था और तब से ये लगातार चर्चा में है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रोफेसर एवी सीटेन हैं, इन्होंने 1996 में एक शोध किया और उसमें ये बताया कि कई सारे जो डार्क टूरिज्म जो प्लेस है उनके बारे में इन्होंने कुछ स्पष्ट किया कि इस प्रकार की जो विभिन्न गतिविधियां हुई हैं जिनके कारण से अगर कोई वहां पर उस प्लेस पे कोई खास घटना हुई है तो उसको हम डार्क टूरिज्म प्लेस के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि संग्रहालय जो किसी तरह से मृत्यु या मृत्यु के प्रतीक को प्रदर्शित करते हैं, या फिर कहा है कि जैसे लोकप्रिय जो काल कोठरी जो संग्रहालय हैं वो क्या है कि वो भी डार्क टूरिज्म प्लेस के अंतर्गत आते हैं। यही नहीं, मृत्यु अनुकरण भागीदारी या अवलोकन, जैसे कहीं पर बड़े स्तर पे युद्ध हुआ हो, युद्ध के द्वारा क्या है कि वहाँ पर आज स्थिति देखने के लिए लोग जाते हो तो वो भी प्लेस इसमें शामिल है। सार्वजनिक स्तर पे कोई बड़ा कहें तो सुसाइडल प्लेस हुआ हो तो ऐसे जो स्थल हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। यही नहीं, जो स्मारक स्थल है उनको भी इस रिसर्च में जगह दी गई है। जैसे बात करें तो बड़े स्तर पे कब्रिस्तान हो, अगर बात करें तो कहीं बड़े स्तर पे नरसंहार हुआ है और इस कारण से बड़ी संख्या में लोगों को दफनाया गया तो ऐसे जो कब्रिस्तान हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। कोई ऐसा तहखाना जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को दफना दिया गया है या वहां पर उनको रख दिया गया है, या ऐसे कोई नजरबंद स्थल जहां पर किसी शासक या किसी ऐसे बड़े वर्ग के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को वहां पर नजरबंद किया गया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे जो स्थल है वो भी क्या है कि डार्क टूरिज्म प्लेस के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिगत या सामूहिक जो मृत्यु है या जो त्रासदी है इनके स्थल भी क्या है कि इसी में शामिल है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे दुनिया में स्थल हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जैसे रवांडा में जो नरसंहार हुआ था वो जो स्मारक स्थल है वो भी क्या है कि इसी प्रकार का एक डार्क टूरिज्म प्लेस है।
ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ उदाहरण की, जैसे दुनिया में या भारत में ऐसे कौन से डार्क टूरिज्म जो प्लेस हैं वो कौन से हैं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं पोलैंड में। यहाँ पर जाएंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े स्तर पे क्या है कि नाजी मृत्यु शिविर जो ऑश्विट्ज़ है वहाँ पर जाएंगे तो बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे और एक अनुमान है कि यहाँ पर 1.5 मिलियन लोग मरे थे। और अब ये क्या है कि एक म्यूजियम है और यहाँ पर स्मारक के रूप में एक कह सकते हैं सांकेतिक चिन्ह बना है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग कह सकते हैं कि इस डार्क टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाते हैं। ऐसे ही क्या है कि चेरनोबिल जो घटना घटित हुई थी, जो कि खास तौर पे जो परमाणु दुर्घटना है, इस कारण से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मरे थे। तो यहाँ भी लोग डार्क टूरिस्ट प्लेस के स्तर पे घूमने जाते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो हिरोशिमा में जाएंगे जहाँ पर जो परमाणु अटैक यहाँ पर किया गया था, उसमें वर्ष 1945 में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे और आज भी उसके जो लक्षण हैं, जो प्रभाव हैं, वो लोगों के ऊपर देखने को मिलते हैं। और इसको देखने के लिए लोग यहाँ पर जो ये परमाणु अटैक हुआ था ये कितना घातक था, कितना भयावह था और इसके परिणाम आज भी दिख रहे हैं, इसको देखने यहाँ पर लोग आते हैं। यही नहीं, जो मुराम्बी नरसंहार है जो रवांडा में हुआ था, ये भी क्या है कि एक डार्क टूरिस्ट प्लेस के अंतर्गत आता है। पेरिस का जो कैटाकॉम्ब्स फ्रांस है, यहाँ पर भी जाएंगे तो आपको कब्रिस्तानों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए बनाए गए जो कैटाकॉम्ब्स है, यहाँ पर लाखों जो पेरिस वासी हैं उनके अवशेष रखे गए हैं और इसको देखने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। ऐसे ही देखिए अगर हम बात करेंगे तो लिथुआनिया में आएंगे तो यहाँ पर 1954 से 1991 तक संचालित अगर देखें तो जो भूतपूर्व जेल था, यहाँ पर जो जेल थी और अब जो केजीबी पीड़ितों के लिए समर्पित एक संग्रहालय है, तो यहाँ पर भी क्या है कि बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए आते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत सारे ऐसे डार्क टूरिस्ट प्लेस हैं, ब्लैक टूरिस्ट प्लेस है। उनमें अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण प्लेस है जालियांवाला बाग हत्याकांड और इसी के अंतर्गत जो जालियांवाला बाग है ये काफ़ी फेमस है। ये क्या है कि ये भी एक डार्क टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है, जहां पर 1919 में नरसंहार हुआ था और इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, वो निहत्थे थे, निर्दोष थे और इस कारण से यहाँ पर जो दीवारें हैं वहाँ पर गोलियों के निशान आज भी लोग देखने जाते हैं। यहाँ पर जो इनके सांकेतिक कह सकते हैं कि बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं, उनको देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो इस तरह से क्या है कि भारत में ऐसे जो डार्क टूरिस्ट प्लेस हैं वो मौजूद हैं। इसमें अगर देखेंगे तो झांसी का जो किला है ये भी इसमें शामिल है। गुजरी महल जो म्यूजियम है वो भी भारत का एक डार्क टूरिस्ट प्लेस के रूप में नामित है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये होते क्या हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर जो डार्क टूरिज्म है ये इतना लोकप्रिय क्यों है, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि डार्क टूरिज्म देश में बड़ी तेज़ी से ही लोकप्रिय हो रहा है। ये अलग बात है कि विश्व के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पहले से ही जो ये डार्क टूरिज्म है ये पहले से लोकप्रिय था, लेकिन इसमें ये प्रश्न उठता है कि हम ऐसे मौत, दुखी या ऐसे त्रासदी वाले स्थल पर जाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुख के अलावा ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है। और इसमें यह भी प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो स्थल है ये हमें आकर्षित क्यों करते हैं। तो इसके कुछ कारणों पर हम विचार करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए ये जो जगह होती है ये पूरी तरह से त्रासदी की जगह में खुद को भावनात्मक रूप से अवशोषित करने की संभावना होती है। वहाँ पर ये लोग जाते हैं, अपने खेद व्यक्त करते हैं, अपने को इस जो घटनाएं हुई हैं उनसे जोड़ पाते हैं। यही नहीं, इसके बारे में देखें तो लोगों के लिए अतीत के जो इतिहास है, संस्कृति है, उसमें खुद को शामिल करना और उसमें डूब जाना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बताया कि जब जालियांवाला बाग क्षेत्र में आप जाते हैं, उस साइट पे जाते हैं तो आप अपने को खो देते हैं और उस घटनाक्रम को महसूस करते हैं जो इतिहास में घटित हुआ है। वहाँ जो हेरिटेज है, सांस्कृतिक जो कल्चर है, उसको महसूस करते हैं कि कैसे ये घटनाएं घटित हुई हैं। यही नहीं, टूरिज्म साइट पर जाकर हम खुद को इतिहास पर चिंतन करने का समय दे पाते हैं, उनको मूल रूप से उस स्थान से जोड़ पाते हैं। तो ये बातें कही गई हैं। यही नहीं, डार्क टूरिज्म साइट के जो आगंतुक हैं वो एक विस्तृत सामाजिक जनसांख्यिकी समूह से होते हैं
और इसके द्वारा क्या है कि उनको प्रेरणाएं मिलती हैं, चाहे वो बात करें कि शैक्षणिक उद्देश्य से हो या किसी अन्य उद्देश्य से। तो इस प्रकार के बहुत सारे कारण हैं जो डार्क टूरिज्म के पीछे लोगों को आकर्षित करने के कारण है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर डार्क टूरिज्म होता क्या है और भारत में या विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में ये क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, और भारत और विश्व में ऐसे कौन से डार्क टूरिस्ट प्लेस आज अवस्थित हैं। और उसी में क्या है कि एक नया कह सकते हैं कि डार्क टूरिस्ट प्लेस अब बन जाएगा केरल के वायनाड का जो लैंडस्लाइड वाला जो क्षेत्र है। तो भविष्य में हो सकता है कि यहाँ भी लोग आएँ और यहाँ की त्रासदी को देखकर ये विचार करें कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण से यहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी घटी, और इससे सीख ले कि वे कारण जो मानव जनित अगर यहाँ पर हुए हैं जिसके कारण से ये घटना हुई है, तो वैसे कारणों के जनक के रूप में अपना नाम दर्ज न कराएं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि डार्क टूरिज्म क्या है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।